मतलब हर आदमी अपने आप में कितना यूनिक होता है, शायद इस चीज का किसी को इतना पता नहीं होता है कि कोई आदमी कितना यूनिक है। इंसान इस लाइफ के अंदर किस तरह से अपनी एक्टिविटीज या फिर अपनी परफॉर्मेंसेस देता रहता है। देखिए कितना यूनिक लाइफ जो आप स्पेंड कर रहे हैं। स्पेशली बात करें तो इंसान अपने तरीके से सोच सकता है, इंसान अपने तरीके से कोई डिसीजन ले सकता है, अपना कोई रिजोल्यूशन ले सकता है, कोई डिटर्मिनेशन कर सकता है। हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, एक क्वालिटी होती है उस एनिमल की तरह, जिसके अंदर एक वो होता है ना, क्या होता है जिसके अंदर वो स्मेल होती है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब और इत्र होता है। और वो पूरा उसको पाने के लिए फॉरेस्ट के अंदर उसके पीछे उसको मतलब स्मेल आती है और वो उसको पाने के लिए उसको पता नहीं होता है कि मेरे को मतलब कि ये स्मेल जो आ रही है कहां से आ रही है। उसको पाने के लिए उधर दौड़ता है, किधर, जिधर से स्मेल आती है। और स्मेल आती कहां से, उसके अंदर से ही आती है। तो मतलब उसको पाने के लिए कितना दूर तक चला जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि स्मेल मेरे अंदर ही है। सेम इसी तरीके से हर इंसान के अंदर कौन कोई खूबी होती है, लेकिन एक शायद कोई इंसान इसके बारे में कम सोचते होंगे कि आदमी की कितनी स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस कितनी होती हैं अगर आप डीपली सोचें तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बिल्कुल छोटा होता है, मेरे हिसाब से उसकी 3 लेग्स होती हैं। कितना सोचने में अलग लगता है कि 3 लेग्स होती हैं। 3 लेग्स इस तरीके से होती हैं कि सबसे पहले जो बच्चा क्रॉल करता है तो वो अपनी आर्म्स के जरिए या फिर अपने नीज के जरिए क्रॉलिंग करता है। अगर मान के चले तो वो क्रॉलिंग 4 लेग्स पे भी कर सकता है। तो मतलब मान के चले एट लास्ट अगर वो 3 अपने 2 आर्म्स का यूज करता है और एक नी का यूज करता है तो 3 लेग होगी। लेकिन परमानेंटली एक बच्चे की 4 लेग्स होती हैं, 4 लेग्स। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। मान लो एक बच्चा है और उसने अभी जैसे वो 6 मंथ का है या फिर वो 8 या 9 मंथ का है, वो क्रॉलिंग करना सीखता है, जैसे चलता है यहां से वहां चलता है। तो ये अपनी वो आर्म्स का यूज करता है, साथ में अपने नीज का यूज करता है और आगे बढ़ता जाता है। उसकी कितनी लेग्स हो गई, 4 लेग्स हो गई। जब वो धीरे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी लेग्स कितनी रह जाती हैं, जो मतलब वो तो चाइल्डहुड की बात कही है। उसके बाद अब यंग एज हो गई। यंग एज मतलब जवानी में आ गया। समझ में आ गया आपको? जिस तरीके से जवानी में आ गया तो उसकी लेग्स कितनी हो गई, 2 लेग्स, जो परमानेंट 2 लेग्स होती है। जवानी में उसको मैं कहूं तो उसे भगवान भी याद नहीं रहता है और चलता रहता है, काम करता रहता है, अपनी एक्टिविटीज करता रहता है, परफॉर्मेंस देता रहता है, डिसीजन लेता रहता है, डिटर्मिनेशन करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, स्ट्रेटजीज बनाता है। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि एक दिन उसने बूढ़े भी हो जाना है। इसी बात को अगर उसे पता चल जाए कि मैंने बूढ़े होना है तो वो ओल्ड एज्ड पीपल की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। लेकिन वो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको लगभग इग्नोर करता रहता है। मैं समझता हूं जब तक वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी लेग्स कितनी हो जाएंगी, 3 लेग्स हो जाएंगी। मतलब 2 लेग्स और एक स्टिक का वो सपोर्ट लेगा और वो स्टिक 3rd लेग का काम करेगी। 3rd लेग का काम करेगी मतलब इस तरह से चलना सीखेगा 2 लेग्स पे धीरे धीरे और एक स्टिक का यूज करेगा और वो चलता जाएगा। इट मीन्स मैंने आपको बताया कि लाइफ के अंदर 3 स्टेजेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। चाइल्डहुड, एडल्ट एज, एडल्ट एज एंड ओल्ड एज, 3 हो गई। अब लाइफ अपने आप में क्या है, एक एग्जाम है। आपके अंदर एग्जाम फोबिया होता है, मतलब किसी को स्टेज फोबिया होता है, किसी को एग्जाम फोबिया होता है।
अब एग्जाम फोबिया किसी भी हद तक जा सकता है। स्टूडेंट्स, आजकल के स्टूडेंट्स इस चीज से पूरे मतलब क्या बोलूं मैं कि इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं या फिर स्टडी से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। उनको इस बात की बर्डन हो जाती है, बॉदरेशन हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि अगर मेरे मार्क्स कम रह गए या मेरे मार्क्स अगर ज्यादा नहीं आए, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, मेरे पापा की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, मेरे दादू जी कुछ और ही मेरे से एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, इट मीन्स तो वो अंडर प्रेशर आ जाता है या फिर वो स्ट्रेस में चला जाता है। मैं कहता हूं जो स्टूडेंट्स या जो लोग अपनी लाइफ से डरते हैं या फिर अपने एग्जाम से डरते हैं, पूरी लाइफ तो एग्जाम से भरी पड़ी है। सपोज करो मैं आपके सामने हूं, ये मेरा एग्जाम हो रहा है, और क्या एग्जाम एक ही बार होना है क्या लाइफ के अंदर? लाइफ इज एन एग्जाम, वी हैव टू अटेंड इट, हमें अटेंड करना है। जिस तरह से लाइफ इज ए बुक, वी हैव टू रीड इट, लाइफ इज ए मिरर, वी हैव टू लुक इनटू इट, लाइफ इज ए रेस, वी हैव टू विन इट, लाइफ इज ए स्ट्रगल, वी हैव टू फाइट विद इट। लाइफ इटसेल्फ इज अ क्वारल, आदमी अपने आप से लड़ता है। जिस इंसान ने अपने आप से लड़ना सीख लिया ना, मतलब अपने आप से लड़ना सीख लिया, वो इंसान सक्सेसफुल है। अब देखिए, जहां तक एग्जाम की बात है, मैंने आपको लाइफ की स्टेजेस बताई, एग्जाम फोबिया बताया, इसी तरीके से जिंदगी की हकीकत बताने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर पे स्टूडेंट्स से रिलेटेड एग्जाम की बात करते हैं। अभी आपके एग्जाम पास में है, आपको ऐसा लगता होगा, शायद आप कभी स्ट्रेस में आ जाते होंगे, या फिर आप लेट नाइट जागते होंगे, या फिर आप लोग इतनी ज्यादा स्टडी करते होंगे कि आप शायद स्ट्रेस में आ जाते होंगे, आप लोग उस चीज की बर्डन ले लेते होंगे। लेकिन मैं एक समझता हूं, आपको चलती फिरती बुक बनना चाहिए, बजाय इसके कि बुक का वेट उठा करके चलते रहें। इंसान ज्ञान का खजाना है, उसके अंदर इतना ज्ञान है, तो सिर्फ उसको इग्नाइट की मतलब इग्निशन की नीड है। उसको जिस तरीके से मैं आपको बताया ना कि एक ट्री से पता नहीं कितनी ज्यादा मैच स्टिक्स बन सकती हैं, एक ट्री से कितनी ज्यादा मैच स्टिक्स बन सकती हैं, माचिस बन सकती है, लेकिन एक मैच स्टिक कितने सारे ट्रीज को बर्न कर सकती है, जला सकती है। सेम उसी तरीके से इंसान के अंदर एक बैड हैबिट आ गई ना, एक बैड हैबिट, अगर उसने अपनी लाइफ के अंदर उस बैड हैबिट को रिमूव नहीं किया, या फिर उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, तो वो इंसान कहीं न कहीं सक्सेसफुल होने में मतलब उसके लिए स्पेशली रुकावटें पैदा होती रहेंगी। वो जो बैड हैबिट होगी उसको बार बार हर्डल बन करके सामने आएगी, ऑब्स्टेकल का काम करेगी, और जिस दिन उसे पता चल गया कि ये बैड हैबिट मेरे को रिमूव करनी है, अंदर से उसके अंदर से ये आवाज आएगी, तो इट मीन्स वो समझ जाएगा। देखिए, लोग स्मोकिंग करते हैं, ध्यान देने वाली बात है, स्मोकिंग करते हैं, हर रोज कोई न कोई उसे कहते हैं आप लोग स्मोकर हैं, आप लोग स्मोकिंग करते हैं, आप लोग स्मोकिंग छोड़ दो, आपको कैंसर हो जाएगा, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा, लेकिन वो कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। वही इंसान अगर एक दिन अकेले बैठ करके सोचे कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, फॉर व्हाट आई एम गेटिंग, what I am doing, who I am, what's my duty, for what I came on this earth, whether I am a burden on this earth, whether I am a weight on this earth, what's my right, what is the right thing to do। It means वो अपने आप ही उसके अंदर से एक डिसीजन, मतलब एक बात आएगी जो वो डिसीजन का रूप ले लेगी, और वो छोड़ देगा, पूरी लाइफ वो स्मोकिंग करना छोड़ देगा। क्या उसको स्पेशल गाइडलाइंस दी किसी ने? किसी ने नहीं दी। उसके अंदर से वो आवाज आई, इंसान के अंदर से आवाज आई। इट मीन्स
अब यहां पे एक फॉर्मूला और बताने वाला हूं, आप लोग उसको बड़ा ध्यान सुनना। ये पूरी लाइफ एक फॉर्मूला पे डिपेंड करती है, आउटसाइड इन एंड इनसाइड आउट। समझे नहीं है शायद? आउटसाइड इन एंड इनसाइड आउट। अगर आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आदमी सीखता कैसे है, आप कहेंगे सर ये सब पूरे हर आदमी ऑब्जर्वर है और वो चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है, सोचता रहता है, देखता रहता है, लोगों को फॉलो करता रहता है, बाहर से वो ज्ञान का खजाना इकट्ठा करता रहता है, लेकिन जब तक उसके अंदर के ज्ञान का खजाना जागृत नहीं होगा वो आउटसाइड इन जो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इनसाइड आउट फॉर्मूला काम करेगा। सपोज करो किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है, कितने ही टीचर्स उसको पनिश कर ले, कितने ही पेरेंट्स कह ले, ग्रैंड पेरेंट्स कह ले, स्टूडेंट्स उसके जो कलीग्स होंगे वो कह ले, क्या वो पढ़ना शुरू कर देगा? जब तक उसके अंदर से ये इनसाइड आउट फॉर्मूला नहीं आएगा कि मैं कौन हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। सपोज करो आप स्टूडेंट हैं, स्टडी तो आपको करना है, ऑप्शन ही क्या है, 10th स्टैंडर्ड आपका है। सपोज करो आपका मन नहीं है स्टडी करने में, क्या करोगे? व्हाट इज अदर ऑप्शन? आप लोग स्टडी छोड़ देंगे, व्हाट यू विल डू? कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेट ही नहीं है। इट मीन्स अगर हम छोड़ भी देंगे स्टडी तो क्या करेंगे? यू विल बिकम आइडल, यू विल बिकम लेजी, यू विल बिकम लेथार्जिक, एंड लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, life is a path of thorns on which we have to walk on barefoot, on which we have to walk on barefoot, barefoot। मतलब जिंदगी इतना इजी नहीं है। एक थॉट और मन में आ रहा है, बताता हूं आपको। इजी लाइफ, डिजीज्ड लाइफ, इजी लाइफ, diseased life, and hard life, healthy life। आखिरकार हम हार्ड लाइफ, अगर हम हार्ड लाइफ जिएंगे तो हमारी लाइफ हेल्दी रहेगी। हार्ड लाइफ जिएंगे तो हमारी लाइफ हेल्दी होगी। इजी लाइफ आप लोग क्या बन जाओगे? इजी लाइफ जियोगे, बिल्कुल इजी लाइफ में रहोगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, कोई हर्डल नहीं आएगा, कोई फेलियर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग का इजी चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। इट मीन्स यू विल बिकम एडिक्टेड टू द इजीनेस, यू विल बिकम एडिक्टेड टू द इजीनेस। आप लोग इजीनेस के आदी हो जाएंगे। आप हर काम को देख, ये इजी नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूं? मम्मा ये नहीं हो पाता, डैडी जी ये नहीं हो पाता, मैं कैसे करूं? शायद आपको समझ में आ रहा होगा। yes, sir। अगर अच्छा लगे तो क्लैपिंग भी कर सकते हैं। इसलिए जितना आप हार्ड बनेंगे उतनी चीजें आसान हो जाएंगी। शायद नहीं समझ में आया। जितना आप हार्ड बनेंगे उतना चीजें आसान हो जाएंगी, उतनी चीजें इजी हो जाएंगी, उतना काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आपको हर्डल्स, फेलियर्स, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज एटसेट्रा फेस करनी होंगी। आपके अंदर एक जुनून पैदा हो जाएगा। आप कहेंगे व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। Such kind of determination can be arisen in you people. Am I right or wrong? Yes, sir. In the same way, never stop, carry on. Life is not a bed of roses. Life is the path of thorns, as I earlier told you, on which we have to walk barefoot. तो आप लोग, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसे लाइक करना, आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा।
और हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।